दर्द हो रहा है। पर मैंने तो बाहर का कुछ नहीं खाया। हाँ, बस थोड़ा सा चिप्स और कुरकुरे खाया था। वो तो हर कोई खाता है, उससे क्या होता है? तो क्या तुमने एक्सपायरी डेट चेक किया? नहीं, वो तो नहीं किया। वो कौन करता है? इतना टाइम किसके पास है? मैंने तो बस खरीदा और खा लिया। देखा लापरवाही का नतीजा। आप भी एक्सपायरी डेट बिना चेक किए खाना खा लेते हो ना। चलो मैं आपको बताती हूँ आज कि एक्सपायर डेट को जल्दी से कैसे देखें बिना टाइम वेस्ट किए। तो नमस्ते, माई सेल्फ निश्चरी। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ रूल्स बताऊंगी, जिसके मुताबिक जितने भी फास्ट फूड हम खाते हैं उसका लेबलिंग होता है। जैसे कि हम कोई भी फास्ट फूड खरीदते हैं तो उसके पीछे कभी यूज बाय और एक्सपायर डेट और कुछ मंथ्स और डेट्स लिखा होता है। यूज बाय और एक्सपायरी डेट अर्थात सेफ्टी वार्निंग। इसका अर्थ जो डेट आपको दिया गया उसके आगे आप ना खाएं। इससे पेट दर्द, डायरिया जैसे सीरियस केसेस भी हो सकते हैं। इसके बाद बेस्ट बिफोर अर्थात अ क्वालिटी इंडिकेटर। इसका अर्थ पैकेट में जो डेट दिया गया उसके बाद भी आप खा सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर और टेक्सचर खराब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप पैकेट का सील खोल लिया तो उस पर वायरस और फंगस अटैक कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कभी कभी बस डेट्स यानी कि मंथ का डेट और ईयर का डेट लिखा होता है। जैसे कि अगर सपोज ऐसे हम माने कि 2006 का फरवरी से लेके 2006 का दिसंबर तक, तो क्या हम पूरे दिसंबर तक खा सकते? तो यही सब चीज़ मैं आप लोग को आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो आज मेरे पास कुछ रेगुलर फास्ट फूड्स है जो हम बच्चे बड़े सब कोई पसंद करते हैं, लेकिन उसके लापरवाही की वजह से, हम एक्सपायर डेट ना चेक करने की वजह से बीमार होते हैं। लेकिन हम सोचते बीमार हुए तो कैसे हुए। तो चलिए पहले मैं वो दिखाऊंगी, उसके बाद हम एक एक करके देखेंगे कि कितने जल्दी, कितने फास्ट हम एक्सपायर डेट चेक करें बिना टाइम वेस्ट करें। तो अब सबसे पहले मेरे पास है, हम सबके चाहिए लेस। तो मैं दिखाऊंगी कि लेस में एक्चुअली होता क्या है लिखा, यूज बाय और बेस्ट बिफोर। तो देखते हैं। तो देखिए लेस में लिखा है यूज बाय। अब इसका सीधा भी मैं दिखाऊंगी, ये कैमरे में दिख रहा है इसलिए उल्टा दिख रहा है। और अगर आप लेस और कुरकुरे खा रहे हैं तो बहुत आसान है एक्सपायरी डेट चेक करना। बस पैकेट को ऐसे लीजिए और घुमाइए, इसमें लिखा होता है कि ये यूज बाय है। एक इसका मतलब एक्सपायरी डेट यहाँ पे दिया होता है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना, पैकेट के पीछे लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग डेट, पैकेजिंग डेट और एक्सपायरी डेट। पैकेजिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट सेम नहीं होते। ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मैन्युफैक्चर हो रहा है उस दिन पैकेजिंग हो रहा है। तो पैकेजिंग डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट तीनों ही चेक कर लीजिए। इसके बाद मेरे पास है अमूल के 8 क्यूब्स के जो चीज़ के पैकेट आता है वो, यानी कि बॉक्स, उसमें यहाँ पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट। अगर हम चीज़ को हार्ड या सॉफ्ट में डिवाइड करें तो हार्ड चीज़ जो कि सॉलिड होता है, लाइक पैरमेशन, ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है। तो मैं आप लोगों को मेंशन कर दूंगी वो सारे चीज़ को। वो चीज़ हम एक्सपायरी डेट के बाद भी कुछ दिन खा सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ गया, थोड़ा सा फंगस ग्रो कर लिया, तो उसको कट करके हम साइड करके भी उसे खा सकते हैं। लेकिन याद रहे, जो सॉफ्ट चीज़ेस होता है लाइक रिकोटा, मोज़रेला, ये सारे चीज़ों को हम ऐसे नहीं खा सकते। अगर एक्सपायर हो जाए तो उसे हमें फेंकना ही पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा मॉइस्ट होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया और फंगस ग्रो कर सकता है। उससे हमें बहुत ज़्यादा हानि पहुंच सकते हैं, क्रैम्प हो सकता है पेट में और डायरिया भी हो सकता है। तो ये हम नहीं खा सकते। हार्ड चीज़ को हम फिर भी खा सकते हैं एक्सपायर डेट के बाद, लेकिन सॉफ्ट चीज़ को हम नहीं खा सकते। इसके बाद मेरे पास आता है हम सब के चाहिए थे बिस्किट। अब इस बिस्किट को हम इधर से उधर देखें, उधर से इधर देखें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें एक्सपायरी डेट किधर लिखा होता है। तो यहाँ पे एक वाइट सा बॉक्स है, इसके अंदर हमें बहुत ही छोटे छोटे ब्लैक अक्षरों में लिखा होता है कि इसमें एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो इस पैकेट के पीछे भी लिखा है कि यूज बाय, इसका मतलब आप एक्सपायरी डेट के बाद इसे ना खाएं। इसके बाद मेरे पास आते हैं हम सब के चाहिए 2 मिनट में बन जाने वाले मैगी। अब मैगी में यहाँ पे लिखा है यूज बाय, लेकिन यहाँ पे लिखा है मंथ, यहाँ से लेके मंथ वहां तक। अब मेरे पास है कुछ मसाले के पैकेट्स। अब हम सोच रहे हैं एक्सपायरी डेट मसाले के भी होते, वो तो हमारी दादी भी बनाती थी, हम भी उसे खाते हैं, हमारे आगे का जनरेशन भी खाएंगे। लेकिन हाँ, मसाले के भी एक्सपायरी डेट होते हैं, और अगर हम सील को काट के ऐसे बिना सील के रख देते तो उस पर फंगस और वायरस ग्रो कर सकते हैं।
अब अगर हम बात करें मैगी मसाले और पास्ता मसाले जैसे मसाले की, तो इसमें एकदम साइड में लिखा होता है कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है और एक्सपायरी डेट कब है। बट चाना मसाले, मीट मसाले, ऐसे कहीं भी जितने भी मसाले हैं, ऐसे पैकेट में जो मसाले आते हैं, इसके आगे पीछे कहीं पे भी लिखा नहीं होता है। तो हमको कैसे समझ में आया कि कहाँ है इसका? जस्ट इस चीज़ को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे लिखा होता है कि इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। तो हम इसे इजीली देख सकते हैं इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अब हम आते हैं उस चीज़ में जो चीज़ हम बचपन में ऐड में देखते देखते बड़े हैं। तो यस, ये है किसान की ये फ्रेश टोमेटो केचप। अब इसके यहाँ पे सिर्फ लिखा होता है एक्सपायरी डेट। तो इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट किधर होता है? तो FSSAI के मुताबिक अगर पैकेट छोटा हो, उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, पैकेजिंग का डेट एक साथ लिखने की जगह नहीं हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट को पास में लिखा हो सकता है। उसमें लाइसेंस डेट और बाकी सारे डेट पे जैसे होते हैं वो लिखा होता है। लेकिन अगर सब चीज़ को एक साथ लिखने की जगह नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपायरी डेट लिख सकते हैं। अब जो चीज़ का एक्सपायरी डेट है, ज़ाहिर सी बात है कि वो मैन्युफैक्चर तो हुआ ही है। अगर एक्सपायरी डेट आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब आप सेफली से खा सकते हो। बस एक्सपायरी डेट को चेक कर लेना पीछे से, यहाँ पे लिखा होता है, ध्यान रहे। बहुत ही ऐसे प्रिंटेड है जैसे बारीकी से ना देखा जाए तो हमें समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे यहाँ पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट। तो इसके बाद मेरे पास आता है हम सबके पेट खराब में सबसे ज़्यादा पसंद करने वाली चीज़, यस, ORS यानी कि ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। तो ये पैकेट मेरे पास है आज। ये मेरे लिए एकदम ब्रांड न्यू पैकेट है, तो मुझे मुझे समझ नहीं आया था, मुझे थोड़ा डाउट भी हो रहा था। तो मैंने इसका लाइसेंस चेक किया। लाइसेंस नंबर देखिए, यहाँ पे मैंने पेन से मार्क भी किया है, यहाँ पे होता है। इसको मैंने अगर ऐसे दिखाए तो यहाँ पे आप लोगों को शायद दिखे कि यहाँ पे लाइसेंस नंबर है। इसके बाद यहाँ पे QR कोड भी दिया है, तो मैंने इसको स्कैन करके देखा कि ऑथेंटिक है या नहीं। बस मैंने इसे पहली बार देख रही हूँ, इसलिए ऐसा कोई नहीं है कि ये ऑथेंटिक नहीं है। मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे डाउट हुआ, क्योंकि आज से पहले मैं जितना भी ORS पी चुकी हूँ, उसमें सिर्फ एक नींबू वाले पिक्चर वाला एक पैकेट ही मेरे पास आता था। तो मैंने इतना नहीं देखा, ये वाला चीज़ मेरे लिए नया है। हाँ, लेकिन इसके यहाँ पे लिखा होता है वो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पे लिखा होता है। तो अगर आप लोग पहली बार से बाद में पहले देख चुके हैं, तो इसे आप यहाँ से बस चेक कर लीजिए कि इसका जो एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है। अब ORS को हम एक्सपायर होने के बाद अगर पी लें तो क्या हो सकता है? इसका ऐसा तो कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर इसका अब एक्सपायरी डेट के बाद पी रहे हो, तो इसका जो पावर है वो कम हो जाता है। अब इसके बाद मेरे पास है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एसिडिटी में सबसे ज़्यादा पीते हैं, तो ये है इनो। अब इनो का ये जो पाउडर फॉर्म है, अब इसमें कहाँ पे लिखा होता है, ये बहुत ही एक मिस्टीरियस चीज़ होता है, क्योंकि ऐसे तो हम देखें तो कहीं भी समझ नहीं आता। लेकिन हाँ, इसके भी केचप की तरह पैकेट के एक एकदम साइड में लिखा होता है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही लिखा होता है। तो ध्यान से देखना, इस साइड में लिखा होता है। अब इनो का बहुत सारा फ्लेवर आता है, तो मैंने इस नींबू का फ्लेवर लिया। आप जितने भी फ्लेवर देखोगे उसमें साइड में ही लिखा होता है। तो आज मैंने ऐसी कुछ चीज़ें ली थी जो हम रेगुलर बेसिस में यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम उसका एक्सपायरी डेट नहीं चेक करते। ध्यान रखिए, हर चीज़ की अगर एक्सपायरी डेट लिखा है तो इसके कुछ ना कुछ तो मतलब है। तो आप सावधान रहिए, तभी स्वस्थ रहेंगे। तो एक्सपायरी डेट को थोड़ा-सा चेक कर लीजिए, और मैंने आप लोगों को दिखाया कि जल्दी से कैसे एक्सपायरी डेट चेक करेंगे। तो मैं हर चीज़ को जैसे-जैसे जो-जो चीज़ हम एक्चुअली रेगुलर बेसिस में यूज़ करते हैं, जितना हो सके मैंने दिखाया। आगे की वीडियो बनाऊँगी मैं इसके ऊपर, और भी चीज़ें लेके आऊँगी। तो आप बस एक्सपायरी डेट को थोड़ा चेक करिए ताकि आप स्वस्थ रहें, क्योंकि अगर स्वस्थ रहेंगे तभी आप जीवित रहेंगे, और जीवित रहेंगे तो काम कर पाएँगे, काम कर पाएँगे तो पैसा आएगा, पैसा आएँगे तो आप खुश रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।